नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में हमें दूसरी यूरिया कब देनी चाहिए और यूरिया के साथ हमें कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए, कौन से फंगिसाइड लेने चाहिए जिससे हमारे धान की फसल स्वस्थ रहे, उसके अंदर जो फुटाव हो, जो कल्ले हों वो भी स्वस्थ रहें और फसल एक समान चले। फसल के अंदर जो छोटे बड़े पौधे हैं वो ना रहे किसान भाइयों, और उसके अंदर कोई बीमारी ना लगे, जैसे तना छेदक लग जाती है या कोई अन्य कीट लग जाते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले सभी खेती संबंधित वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाइयों, धान की फसल से बम्पर पैदावार लेने के लिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें धान की फसल की केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है, अर्थात उसकी समय से देखभाल बहुत ज़रूरी होती है। यदि आप खाद और फर्टिलाइजर समय से डालते हैं, समय से उसमें सिंचाई करते हैं, समय से स्प्रे करते हैं, तो आप अपने धान की फसल से बहुत ही शानदार और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं किसान भाई। यदि हम अपनी धान की फसल को समय से नहीं देखते हैं, उसे खाद ज़्यादा देते हैं, कम देते हैं, समय पर नहीं देते हैं, तो हमारे धान की जो फसल है वो अच्छे से ग्रोथ भी नहीं करती है, उसके अंदर फटाव भी कम रहता है और धान की जो फसल की पैदावार है वो भी काफ़ी कम रह जाती है, जिससे हम लॉस में चले जाते हैं। तो किसान भाई, आपकी धान की फसल है या किसी अन्य चीज़ की फसल है, तो आप उसकी अच्छे से केयर करें, समय पर देखभाल करें, क्योंकि यदि हम समय से केयर करेंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे, तो हमारी धान की फसल हो या किसी अन्य चीज़ की फसल हो, हमें बम्पर उत्पादन देकर जा सकती है। तो किसान भाई, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमें धान की फसल में दूसरी खाद कितने दिन पर डाल देनी चाहिए। तो किसान भाई, जब आपके धान की फसल लगभग 25 से 30 दिन के आसपास की हो जाए, तो आपको अपने धान की फसल में दूसरी यूरिया ज़रूर डाल देनी चाहिए किसान। और यूरिया के साथ किसान भैया आपको उसमें एक कीटनाशक और फंगिसाइड ज़रूर मिलाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे धान की फसल में कल्ले निकलते हैं, फुटाव होता है, तो कभी-कभी बहुत सारे कीट लग जाते हैं। जैसे तना छेदक लग जाती है या जो उड़ने वाले कीट लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारे पौधे होते हैं, छोटे होते हैं, वो सूख जाते हैं। और कभी-कभी आपने देखा होगा कि धान की फसल के अंदर फंगस बहुत ज़्यादा लग जाती है, जड़ गल जाती है धान की पौधों की, और जो हमारी फसल में फुटाव होता है, वो फुटाव भी गल जाता है। तो इसलिए हमें कीटनाशक, फंगिसाइड और यूरिया तीनों का प्रयोग करना चाहिए किसान। तो तीनों की यदि हम डोज की बात करें, तो आपको दूसरी खाद जब देनी है अपनी फसल को, तो थोड़ा यूरिया की मात्रा बढ़ाकर देनी है। तो किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं खाद और फर्टिलाइजर के बारे में कि हमें कौन सा खाद और फर्टिलाइजर डालने चाहिए किसान भाई। तो पहली खाद जब आपने डाली थी किसान भाई, तो उसमें हमने बताया था आपको 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उसमें यूरिया बताया था किसान भाई, क्योंकि उस समय हमारी फसल छोटी थी। अब हमारी फसल थोड़ी बड़ी हो गई है, तो हमें थोड़ा यूरिया बढ़ा देना चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि जैसे-जैसे पौधे बड़े होते हैं, तो उसे नाइट्रोजन की आवश्यकता वैसे ही बढ़ जाती है। तो आपको 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों यूरिया, जो नाइट्रोजन 46% आती है। इसके साथ में आपको किसान भाइयों 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना सल्फर। सल्फर आपको 80% WDG लेना है किसान भाइयों। तीसरा प्रोडक्ट इसके साथ आपको ऐड करना है किसान भाइयों कीटनाशक। कीटनाशक में आप या तो कार्टप ले सकते हैं या फटेरा ले सकते हैं। इन दोनों में से आपको एक ही लेना है। यदि इनकी डोज की बात करें, तो आपको दोनों में से एक ही लेना है और 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। अब आप इन सभी खादों को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद किसान भाइयों आप अपनी फसल में बखेर दें या फेंक दें। तो आप इसे दोपहर के बाद अपने खेत में बखेर सकते हैं किसान भाई। यदि हम बखेरने के सही समय की बात करें किसान भाइयों, तो आप इसे अपनी फसल में दोपहर के बाद डालें, अर्थात 2 से 3 बजे के बाद ही डालें किसान भाइयों, इससे पहले ना डालें। और बखेरने के बाद किसान भाइयों आप इसकी लगभग हल्की सिंचाई करें, ज़्यादा सिंचाई न करें, ताकि हमारे खेत में ज़्यादा यदि पानी का भराव होता है, तो जो हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं इसके अंदर, जो हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं इसके अंदर, ये बहकर ज़्यादा पानी की वजह से ज़मीन के अंदर चले जाएँगे और हमारी फसल को पूरी मात्रा में नहीं मिल पाएँगे। तो आप जहाँ तक हो सके लगभग 2 से ढाई इंच पानी अपने खेत के अंदर भरें और हल्का पानी भरें, ज़्यादा सिंचाई इसकी ना करें किसान भाइयों। यदि आपको सिंचाई करनी है, तो इसके 4 से 5 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आप कितनी भी सिंचाई कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसान भाइयों। तो आप खाद देते समय आप हल्की सिंचाई करें किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भैया आप अपने धान की फसल में खाद और फर्टिलाइजर डाल सकते हैं और अपने धान की फसल को रोगों से बचा सकते हैं, कीटों से बचा सकते हैं और धान की फसल की आप बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको इसका जवाब देने की तुरंत कोशिश करूँगा किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।